नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो वो कंपनीज़ एक मोनोपोली बिज़नेस अभी भी कर रहा है। तो आप कहेंगे सर मोनोपोली बिज़नेस क्यों? क्योंकि वो कंपनी अकेला ही मार्केट में लिस्टिंग है। उसका और एक कॉम्पिटिटर है, जो अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ। अगर वो लिस्टिंग हो जाता है, तो इस कंपनी में थोड़ा-सा इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया, जिस अनाउंसमेंट का इंतज़ार था, जिस जिस अनाउंसमेंट के कारण देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में और भी अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा इंडिया के ग्रोथ के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए आप सभी जानते हैं इंडिया में कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखिए आप मेजरली आप अभी देख जानते हैं कि बीएससी और एनएससी ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी के अंदर मतलब बीएससी आप देखेंगे सेंसेक्स उसके अंदर देखने को मिलता है, और एनएससी जैसे निफ्टी इसी के एनएससी के अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बीएससी। इंडिया में कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी आपको दे दूं, तो आप देखेंगे कितने सारे स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज था, अभी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इंडियन मतलब इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज था। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो मगधा स्टॉक एक्सचेंज वो भी बहुत पहले थे, आज बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, एफ आईएफएससी लिमिटेड, तो ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज था। इतने सारे स्टॉक एक्सचेंज था, मगर अभी फिलहाल के लिए दो ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में है, जो बीएससी है और एनएससी है। मेजर मेजर जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पुराना कंपनीज के बारे में, जिसका नाम है बीएससी। तो बीएससी जो है वो सबसे पुराना कंपनी है। 18 सेंचुरीज में आपको इस कंपनी लिस्टिंग देखने को मिला था स्टॉक एक्सचेंज में। तो चलो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। तो वो अनाउंसमेंट क्या है उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर आपको लेके आया हूँ। वेबसाइट कौन सा है आपको मैं बता दूं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानकारी है, तो उस न्यूज चैनल के ऊपर मैं इस डेटा को आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। बीएससी एडेड, यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एड्स 1 करोड़ इन्वेस्टर इन 148 डेज टू रीच 12 करोड़ मार्क्स। इसका मतलब क्या है? देखिए आप सभी जानते हैं बीएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है। तो बीएससी का एक्चुअली इनकम कहाँ से होते हैं? जितने सारे कंपनी लिस्टिंग होते हैं, उस लिस्टिंग गेन में कंपनी का एक एक फायदा होता है। साथ ही साथ जितने सारे लोग बीएससी में अकाउंट ओपन करके, तो देखिए दो तरीके से अकाउंट ओपन होते हैं, एक एनएससी के, एक बीएससी के। अब दो तरीके की जगह पे ट्रेड लेते हैं, एनएससी में भी ट्रेड लेते हैं, बहुत सारे लोग बीएससी में ट्रेड लेते हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा मैं जितना जानता हूँ, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, मान के चलिए राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने जिस तरीके से एनएससी के ऊपर भी निवेश करके रखा, उससे कई गुना ज्यादा वो बीएससी में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उसको पुराना जो एक्सचेंज है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा है। तो इसीलिए देखा जाए तो बीएससी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग कर रहा है, मतलब बीएससी के माध्यम से लोग अकाउंट ओपन करके लोग इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ अचीव किया है, और वो भी 148 करोड़। तो कुल मिलाकर आज तक की जो टोटल रिपोर्ट है, 12 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब 12 करोड़ के आसपास कंपनी का कस्टमर बन चुके हैं, और वो भी एक्टिव कस्टमर। कोई ऐसे नहीं कि अकाउंट ओपन करके रख दिया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अकाउंट ओपन करके रख चुके हैं, काम नहीं करते हैं। तो वो यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, वो जितने एक्टिव कस्टमर है उसी के बारे में बात किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बीएससी थर्सडे के दिन सेड इट्स हैज एडेड 1 करोड़ रजिस्टर्ड investor account to its platform in the span of one sorry in the span of 148 days, taking the total countries to 12 करोड़। मतलब टोटल कंट्रीज जो जो मतलब अभी भी पॉपुलेशन है उसमें से 12 करोड़ इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे, मतलब इस कंपनी से अभी इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो देखिए 12 करोड़ अभी भी बहुत फिगर कम है। आप सभी जानते हैं इंडिया कितने बड़े
कंट्रीज है और कितने करोड़ों का आबादी है, तो उस हिसाब से 12 करोड़ अभी भी बहुत इन्वेस्टमेंट कम है। तो इन्वेस्टमेंट धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का भी ग्रोथ हो रहा है, साथ ही साथ लोगों को मन में अभी इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वो भी अच्छी तरीके से देखने को मिला है। आप देख सकते हैं द एक्सचेंज एडेड वन यहाँ पे देखिए करोड़ इन्वेस्टर अकाउंटेड बिटवीन जुलाई 18 एंड दिसंबर 13 पीएससी सेड। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी ने एक अच्छा खासा एक न्यूज तो पब्लिश किया। इस न्यूज के बेसिस में कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ेगा, क्योंकि देखिए जब कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करेंगे तो कंपनी को ही फायदा होगा, क्योंकि उसको जो चार्जेस है उसको बीएससी को ही देना पड़ेगा। देखिए आप जब कोई ट्रेड करते हैं, आप मान के चलिए कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस कट होने के बाद ही आप प्रॉफिट में हो लॉसेस में हो, वो चार्जेस कट होने के बाद ही आपके पास पैसा वापस आते हैं। आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसका भी सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो सारे पैसा कुछ परसेंटेज बीएससी को जाता है, एनएससी को जाता है, एक्सचेंज को जाता है, सेबी के पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, जीएसटी के पास जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग चार्जेस देने के बाद ही आप उससे पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब है, जो मकसद है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको डरने का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। देखिए स्टॉक एक्सचेंज को तो जिंदा रहना ही पड़ेगा। उसको जिंदा रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनी उसके ऊपर आएंगे, तो कितने सारे कंपनी कंटिन्यूसली लिस्टिंग होते जा रहे हैं। आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जितने सारे आईपीओ में आपके सामने डिस्कस करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे मैं आपको बोल देता हूँ कि ये बीएससी में और एनएससी में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए और भी एक तरीके से आईपीओ आते हैं, मान के चलिए बीएससी और एसएमई इस तरीके से आईपीओ भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब बहुत सारे कंपनीज जो एनएससी में लिस्टिंग नहीं होता है, बीएससी में ज्यादा से ज्यादा लिस्टिंग देखने को मिलता है, तो उसका भी डायरेक्ट फायदा बीएससी को ही मिलता है। तो मैं एक चीज अंत में यही कहूंगा कि बीएससी के ऊपर आपका निवेश है तो कंटिन्यूसली जरूर आप सोचिए, क्योंकि एक कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है और सबसे खासियत है कंपनी आपको 50% डिस्काउंट में इस कंपनी का शेयर आपको दे रहा है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो आपको एक बना के दूंगा, तो जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स जानकारी मिलेगा। तो अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं, तो चार्ट पैटर्न देखिए कंपनी कोविड के सिचुएशन में इसका प्राइस था करीबन 90 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी ने जो तेजी दिखाया, इस तेजी के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि देखिए जब कोविड के सिचुएशन आया सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे घर बैठे थे, तब लोग ट्रेड भी किया, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी किया। उस टाइम में ही लोगों को पता चला कि स्टॉक मार्केट क्या होते हैं। यहाँ पे मान के चलिए अभी 20% में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 20% लोग अगर स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आया है, तो कोविड के सिचुएशन से पहले आप देखेंगे तो 5% के आसपास था। 5% से 20% कितना जाम हुआ आप देख सकते हैं। तो यही जाम के कारण स्टॉक के भी तेजी देखने को मिला। तो देखिए कितने शानदार एक रिटर्न दिया, करीबन 90 रुपीज से कंपनी 1000 तक गया। तो सोचिए आपका फंड करीबन करीबन 10 गुना कर चुके थे, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर। तो यही खासियत है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर सही कंपनी अपने सही टाइम में पकड़ लिया तो आपको मल्टीपल का रिटर्न वो दे ही देंगे। तो एज ए एक्सचेंज के हिसाब से ये कंपनी बहुत खास है। आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। और हाँ, मैं थोड़ा सा चार्ट पैटर्न आपको और भी एक चीज दिखा दूं। यहाँ पे जो जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक में यहाँ पे एक सपोर्ट बना के रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है एक बिग कैंडल के साथ। इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसलिए देखिए इतना गिरावट होने के बाद में यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। अगर इस सपोर्ट को सस्टेन करता है एज ए हाई वॉल्यूम के साथ, तो आप बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट नहीं करता है तो आप सोचना एक गिरावट भी देखने को मिलेगा। मगर मुझे जो वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, तो वॉल्यूम वीक होता जा रहा है। इसका मतलब हायर चांसेस है कोई ना कोई एक दिशा में जरूर जाएगा। इतना टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगा, कोई ना एक दिशा में जरूर जाएगा। अगर लो साइड में ब्रेक होता है तो सोचना एक गिरावट का माहौल दिखेगा। अगर अपर साइड में ब्रेकआउट होता है तो सोचना एक बहुत बड़ा अप साइड देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। आप इस तरीके से एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, तो नीचे लिंक दिया गया है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।